नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। जानेंगे शुक्रवार को मोदी की हाई लेवल मीटिंग में क्या हुआ। दोस्तों, अभी खबर निकल कर आ रही है कि मजदूरों के लिए चलाई जाएंगी 6 श्रमिक ट्रेनें। और जानेंगे ममता दीदी ने क्यों छुपाया कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। और साथ ही जानेंगे किस कांग्रेस विधायक ने की लॉकडाउन के बीच शराब की दुकान खोलने की मांग। दोस्तों, एक और ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि देश में लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक बढ़ाया गया। और साथ ही जानेंगे आरोग्य सेतु ऐप से भारतीय जवानों को निशाना बनाने की ताक में पाकिस्तान जासूस। तो आइए जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। सरकार का बड़ा ऐलान, देश भर में फंसे मजदूरों और छात्रों के लिए 6 श्रमिक ट्रेनें चलाई जाएंगी और सरकार ने कहा हर किसी की स्क्रीनिंग भी होगी। आपको बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर, छात्रों और सैलानियों व अन्य लोगों की आवाजाही के लिए केंद्र सरकार ने विशेष ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीसीएस श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकारें इसके लिए रेलवे बोर्ड से संपर्क करके प्लान तैयार कर ले। रेलवे ने लिंगमपल्ली से हटिया, नासिक से लखनऊ, अलुगा से भूप, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया तक की 6 श्रमिक ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार को मोदी की हाई लेवल मीटिंग करीब 2.5 घंटे चली। लॉकडाउन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई। यह करीब 2.5 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि इसमें लॉकडाउन धीरे धीरे कैसे खत्म किया जाए और कोरोना संकट से घिरी अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला जाए, इस पर चर्चा की गई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत सेक्रेटरी लेवल के कई अन्य अफसर मौजूद रहे। दोस्तों, देश में लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक बढ़ाया गया। 14 दिन तक रेड जोन में कोई राहत नहीं, ऑरेंज और ग्रीन जोन में थोड़ी राहत। गौरतलब है कि देश में लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। यह 3 मई को खत्म हो रहा था। सरकार ने बताया कि 14 दिन तक रेड जोन में कोई राहत नहीं दी जाएगी, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में थोड़ी रियायत दी जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। यह करीब 2.5 घंटे तक चली। इस बैठक में गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रेल मंत्री समेत सेक्रेटरी लेवल के कई अन्य अफसर भी मौजूद रहे। दोस्तों, जानते हैं शुक्रवार को सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम बातें। आपको बता दें कि मंत्रालय की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को बताया गया कि 15 दिन में पीपीई किट जैसे उत्पादों की जांच करने वाली 9 लैब बनाई गई है। पहले कोयम्बटूर में सिर्फ 1 लैब थी। अब 21 लाख पीपीई किट प्राप्त हो चुकी है। 25 मार्च तक देश में हर दिन सिर्फ 3,312 पीपीई किट का उत्पादन था, लेकिन अब हर दिन 1,86,000 किट बनाई जा रही है। N95 मास्क की मांग 2.72 करोड़ है। कुल ऑर्डर 2.49 करोड़ किया गया है। इनमें घरेलू ऑर्डर 1.49 करोड़ है, जबकि हर दिन 2.30 लाख मास्क बनाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की जांच में इस्तेमाल होने वाली 35 लाख RT-PCR टेस्टिंग किट की जरूरत है। ICMR ने 21 लाख किट का ऑर्डर दिया है। घरेलू ऑर्डर 2 लाख है और अभी तक 13.75 लाख किट मिल चुकी है। पंजाब में कोरोना बम, महाराष्ट्र के हुजूर साहिब से लौटे 185 श्रद्धालु पॉजिटिव मिले। इनमें सबसे ज्यादा 76 अमृतसर से हैं। इनका आंकड़ा बढ़ने की आशंका। दोस्तों, लॉकडाउन फेज 2 का शुक्रवार को 17वां दिन है। राज्य में बीते 48 घंटों में 204 मामले सामने आए हैं। इसके साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 549 पर पहुंच गई है। वहीं 6 महीने की बच्ची समेत 20 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर महाराष्ट्र के नांदेड़ के हुजूर साहिब से लौटे 185 श्रद्धालु पॉजिटिव मिले हैं। यह आंकड़ा पिछले 4 दिनों का है। इसमें सबसे ज्यादा अमृतसर में 76 और लुधियाना में 48 केस सामने आए हैं। अस्पताल में 20 दिन ड्यूटी के बाद नर्स घर लौटी। सोसाइटी में लोगों ने फूल बरसाए और मोदी ने कहा यही है स्पिरिट ऑफ इंडिया। दोस्तों, आपको बता दें पिछले 20 दिन से सासून जनरल अस्पताल में कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रही नर्स राजश्री कनाडे बुधवार शाम अपने घर पहुंची। उन्होंने जैसे ही भोसरी स्थित अपनी सोसाइटी में कदम रखा, लोगों ने फूल बरसाकर, थाली बजाकर और पोस्टर से उनका स्वागत किया। ऐसा सम्मान देकर राजश्री अपने आंसू नहीं रोक सकी और राजश्री ससून हॉस्पिटल के आईसीयू में ड्यूटी कर रही थी। ऋषि कपूर को याद कर आलिया भट्ट ने लिखा, पिछले 2 सालों में मैंने उन्हें दोस्त और पिता के रूप में जाना। आपको बता दें कि 67 साल के ऋषि कपूर दुनिया को अलविदा कह गए। उनका जाना उन सभी के लिए हृदय विदारक है जो उनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। इनमें अभिनेत्री आलिया भट्ट भी शामिल है। पिछले 2 साल से आलिया कपूर परिवार के साथ उनकी फैमिली मेंबर की तरह रह रही थी। आज जब इस परिवार का मुख्य जल बसा तो आलिया अपनी भावनाएं व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सकी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ऋषि को याद किया और बताया कि 2 साल के अंतराल में वे उनके लिए पिता और दोस्त की तरह हो गए थे। लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोलने के लिए सागौर से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने गुरुवार को बेतुके तर्क रखे। उन्होंने कहा कि शराब से कोरोना थमेगा, इसलिए ठेके खोले जाएं। विधायक भरत सिंह ने तो मुख्यमंत्री गहलोत को इस संबंध में पत्र भी लिखा है, जिसमें शराब के समर्थन में कई तर्क भी दिए हैं। उधर लाडपुरा के पूर्व भाजपा विधायक भवानी सिंह राजावत ने भी कहा कि जंग में जीतने के लिए शराब जरूरी है। विधायक भरत सिंह ने लिखा कि जब अल्कोहल को हाथों से धोने पर कोरोना वायरस खत्म हो सकता है, तो पीने वालों के गले से वायरस साफ ही होगा। उन्होंने लिखा कि हाथ से बनी शराब पीकर जान गंवाने से तो अच्छा है कि शराब की दुकानें खोली जाए। सरकार शराब की दुकानें खोल दे, इससे शराब पीने वालों को शराब मिलेगी और सरकार को राजस्व भी मिलेगा। देश में खास श्रद्धा स्थलों में से एक है माता वैष्णो देवी का मंदिर। जम्मू में स्थित शक्तिपीठ पर शीश नवाने हर साल 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इन दिनों यहाँ पर सन्नाटा है। कोरोना के चलते 18 मार्च से वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा स्थगित कर दी थी, लेकिन श्राइन बोर्ड जिम्मेदारी से कार्य को अंजाम दे रहा है। इसकी बागडोर श्राइन बोर्ड के CEO IAS रमेश कुमार जहांगीर के हाथों में है।
उनके मुताबिक मंदिर में 35 पुजारियों को ही मंदिर परिसर में जाने की अनुमति है। बारी बारी से 5-5 पुजारी आरती करते हैं। पहले पिंडी दर्शन का सीधा प्रसारण होता था, अब सुबह शाम की आरती और लाइव दर्शन कर पा रहे हैं। मंदिर तक 27 किलोमीटर ट्रैक सहित कटारों को सैनिटाइज किया गया है। जम्मू में स्थित वैष्णवी धाम, कालिका धाम और सरस्वती धाम, जहाँ 1000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होती है, इसे 600 बेड के क्वारंटाइन सेंटर के लिए तैयार किया गया है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब वह जवानों के मोबाइल हैक करके जानकारियां निकालना चाहता है। इसके लिए वह आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर रहा है और इसे लेकर भारतीय सेना की ओर से चेतावनी जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान आरोग्य सेतु ऐप के डिजाइन के फेक मैलिशियस एप्लीकेशन बना रहा है ताकि वह भारतीय जवानों के फोन हैक कर सके। शाम के 7 बजते ही मस्जिदों की मीनारों से अजान तो हमेशा की तरह हुई, लेकिन सजदे में झुकने वाले सर नदारद रहे। पश्चिम बंगाल में आखिरकार ममता बनर्जी की सरकार ने मान लिया कि प्रदेश में 105 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसमें 33 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई, जबकि जान गंवाने वाले 72 संक्रमित ऐसे थे जिन्हें पहले से दूसरी गंभीर बीमारियां भी थी। सिन्हा ने कहा कि ऐसे में उन्हें कोरोना से हुई मौतों की सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। बता दें कि इसको लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। दोनों ने ममता बनर्जी पर संक्रमितों की संख्या और मौतों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया था। देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को वित्त वर्ष से 2019-20 की चौथी तिमाही में 6348 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है, जो इसके पहले साल की समान अवधि की तुलना में हुए लाभ से 38.73% कम है। कंपनी का शेयर BSE में 2.86% बढ़कर 1467 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि एक महीने में शेयर ने निवेशकों को 80% लाभ दिया है। 23 मार्च को यह शेयर 875 रुपए पर पहुंच गया था। यह एक साल का निचला स्तर था। लॉकडाउन में भी भारी मुनाफा कमाने वाली कंपनी अमेजन की 5 फॉरेन साइटों को अमेरिकी सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसमें यूके, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया और कनाडा की साइटें भी शामिल हैं। अमेरिकी प्रशासन में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नकली और पायरेटेड प्रोडक्ट्स की बिक्री करने का आरोप लगाया गया है। इस पर अमेजन ने सफाई देते हुए कहा है कि ट्रम्प सरकार का यह कदम साफ तौर से राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए भारी निवेश कर रखा है। ये थी अभी तक की ताजा खबरें। देश दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए जी न्यूज़। धन्यवाद।